आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस राजनीति कर रही थी, ये पहले ही सामने आ चुका था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा झूठ बोला और उसके बाद कांग्रेस की पूरी तरीके से पोल भी खुल चुकी है। इसके साथ ही अशोक गहलोत सरकार से भी कई सवाल जनता पूछ रही है। एक तरफ कांग्रेस किसान बिल पर किस तरीके की राजनीति करके सरकार पर कई बार हमला बोल चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही थी उन्हीं मुद्दों पर घिरी हुई है। अशोक गहलोत की सरकार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करके वो राजस्थान में आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। इसके चलते जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हमने देखा तनातनी चली और उसके बाद सचिन पायलट ने सवाल खड़ा किया था, इसलिए उन्हें साइड कर दिया गया। अगर आप देखें तो अशोक गहलोत का जहां पर स्थान है वहां से बहुत नीचे तक भी सचिन पायलट अब नजर नहीं आते। मतलब साफ है कि अगर कोई भी सवाल खड़ा करेगा तो उसे साइड कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को जिस तरीके से प्रायोजित किया गया और वहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी पहुंचे हुए थे, कुछ खालिस्तानी लोगों को भी बुलाया गया, किसानों को भ्रमित किया गया, किसानों को यह बताया गया कि ये जो कानून हैं, ये जो बिल पास हुए हैं, ये आपके हित में नहीं है। सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है, सरकार मंडी खत्म करना चाहती है, तमाम तरीके के उनको भय दिखाए गए। जबकि सरकार ने इस पर लिखित में देने के लिए प्रस्ताव भी भेजा, उसे भी ठुकरा दिया गया। और इससे अब ये पोल खुलती है कि कांग्रेस इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तो ये सपना जो उनका है वो पूरा होता है या नहीं होता है, ये तो समझ में लोगों को आ गया है। क्योंकि अब किसान ही राहुल गांधी को अपशब्द कह रहे हैं और किसान का ये कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ किसानों को मरवाना चाहते हैं। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं किसानों के हित में कोई बिल पास किए, क्यों नहीं उन्होंने किसानों की आवाज़ सुनी। क्योंकि ये जो मामला है, चाहे एमएसपी का हो या फिर इसके साथ तमाम तरीके की जो खरीदारी सामने आती है कि वहाँ पर जाते हैं मंडियों में किस तरीके का अत्याचार होता है किसानों के साथ, तमाम चीज़ें जो हैं ये कई सालों से समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का तो निवारण हुआ नहीं, लेकिन जब केंद्र सरकार इस समस्याओं का निवारण कर रही है तो अब पेट में दर्द राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हो रहा है। एक तो किसानों के हित में जो कानून है उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की किरकिरी पूरे देश के सामने हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इससे पहले कई बड़े आर्टिफिशियल मुद्दे उत्तर प्रदेश में खड़े किए थे, जिसके बाद उनकी जो सच्चाई सामने आने के बाद कुछ दिन तक वो शांत थी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है इसके बाद पीआईबी ने भी इस पर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो तस्वीर शेयर की है और जो उनके तरफ से दावा किया जा रहा है वो भ्रामक है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तस्वीर शेयर करके ये लिखा था कि ये जो रेल है, भारतीय रेलवे, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी ग्रुप को बेच दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई थी, उसमें जो कैप्शन लिखा गया था उसके बारे में हम बताते हैं। तस्वीर में एक प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो आपने देखा होगा बसों में और इसके साथ ही ऑटो में, आपने ऑटो में भी पीछे देखा होगा, इसके साथ रेलों में लगाए जाते हैं, जिसका पैसा उन्हें मिलता है और ये कंपनियां इस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वही तस्वीर उठाकर लगा दी और उसमें उन्होंने लिखा कि जिस भारतीय रेलवे को देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, भाजपा सरकार ने उस पर अपने अरबपति मित्र अडानी का ठप्पा लगवा दिया है। कल को धीरे धीरे रेलवे का एक बड़ा हिस्सा मोदी जी के अरबपति मित्रों को चला जाएगा। देश के किसान खेती किसानी को भी आज मोदी जी के अरबपति मित्रों के हाथ में जाने से रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भ्रमित किया गया लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा के तरफ से। और इसके साथ इनके एक चाटुकार नेता, जिसकी अगर हम बात करेंगे तो युवा नेता उन्हें कहा जाता है, लेकिन उनकी कई सारी सच्चाई सामने आई है जिसका जिक्र भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। उनके इस कारनामे के बाद उन्होंने भी रेलवे की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय रेल पर अडानी के फ्रेश आटे का विज्ञापन देखने लायक है। अब तो दावे के साथ कह सकते हैं कि किसानों की लड़ाई सत्य के मार्ग पर है। अब लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज से नहीं सालों से ये होता आ रहा है। जो ट्रेनें होती हैं वो कई सारे इस तरीके के विज्ञापन लेती हैं और जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, जिसका जो खर्च है वो व्यवस्था बनाने में किया जाता है, नवीनीकरण करने में किया जाता है। वो अपने जो पैसा मिलता है उनको वो रेलवे में ही लगाते हैं। लेकिन अब इस तरीके की जो चीज़ें इन लोगों की तरफ से की जा रही है, इस पर तो सरकार पहले से ही कह चुकी है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और इस पर पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक करके बताया है कि दावा किया जा रहा है फेसबुक पर एक वीडियो के द्वारा कि सरकार ने भारतीय रेल पर एक निजी कंपनी का ठप्पा लगवा दिया है,
जबकि ये जो दावा किया जा रहा था वो भ्रामक है और प्रियंका गांधी वाड्रा का तो नाम नहीं लिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि फेसबुक पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही ये तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये केवल एक विज्ञापन है जिसका उद्देश्य केवल गैर किराया राजस्व को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही जो इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं। इससे पहले आपने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा घोटाला किया था, बस का घोटाला, जिसमें ऑटो और इसके साथ बहुत सारी ऐसी कारें थीं, उसमें कुछ छोटे जो मिनी बस चलते हैं उन लोगों को भी बस बनाकर भेज दिया गया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हुई थी और इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा से कई सवाल भी पूछे गए थे और प्रियंका गांधी वाड्रा उसके बाद हाथरस में नजर आई थी। हाथरस में जिस तरीके से उन्होंने आर्टिफिशियल मुद्दा खड़ा किया था और लोगों को भ्रमित किया था, सोशल मीडिया पर आए दिन इनके जो रणदीप सुरजेवाला हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आए दिन ऐसी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें शेयर की थी जो भारत की ही नहीं थी, कहीं बांग्लादेश से, कभी सीरिया की तस्वीर उठाकर पोस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे देश के मजदूर हैं। आज देश के किसानों के बारे में यही बातें कही जा रही हैं। तो 70 सालों से अगर आपने राज किया, अगर इसी तरीके की दुर्दशा थी तो आपने क्यों नहीं सही किया, ये सवाल जनता भी पूछ रही है। अब इसके साथ एक यूजर ने लिखा है, हार्दिक पटेल ने जो ये ट्वीट किया था उस पर, कि हार्दिक तुम एक नंबर के गधे हो, प्रियंका जी आपको क्या हुआ? अरे 10 क्लास का बच्चा भी जानता है कि एडवर्टाइजिंग के तहत ये किया गया है, जिससे रेलवे को 5 साल में एक विज्ञापन से 4.5 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। और हाँ, हार्दिक पढ़ाई लिखाई करो, ये फर्जी पोस्ट मत डालो, ये हार्दिक पटेल के लिए कहा गया है। इसके साथ एक यूजर ने लिखा है कि ये जो प्रचार हो रहा है इस पर एनडीटीवी के भी कई पत्रकारों ने भी सवाल खड़े किए थे। उनको जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि तुम अपने एनडीटीवी का प्रचार करा लो, किसने रोका है? वो पैसा देकर कर रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे हैं। जबकि ये ट्विटर जो आईडी है वो किसी फेक फेक पत्रकार होंगे या फिर पत्रकार की फेक आईडी है जिन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर ये जवाब गया है। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस 60 वर्षों के शासनकाल में पंजाब व बिहार के किसानों की आय में जो बड़ा अंतर है उसे दूर करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। मोदी पारित किसान बिल से एमएसपी का फायदा लेकर संपूर्ण भारत के किसानों की आय पंजाब जैसी होगी तो दर्द राहुल गांधी व बड़े बिचौलियों को हो रहा है। इसके साथ ही कई और तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि डॉलर और तमाम जो बनियान हैं उनके भी एडवर्टाइजमेंट रेलवे पर हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने डॉलर को रेलवे बेच दी है। इसके साथ ये कहा जा रहा है कि हल्दीराम का भी विज्ञापन नजर आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दीराम को रेलवे बेच दिया है? ये ऐसे फनी जो कमेंट हैं और मीम्स बनाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ ही हार्दिक पटेल का भी मजाक सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। अब इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार को लेकर। आपने देखा कि अशोक गहलोत सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आई थी और ये कह रही थी कि वो किसानों की जो आय है उसको बढ़ाया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ़ी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। मध्य प्रदेश में भी यही वादे किए गए थे, यही राजस्थान में और यही झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी किए गए थे। यानी कि किसान को बरगला कर कांग्रेस राज कर रही है। हमने देखा जहाँ जहाँ पर इनकी गठबंधन की या इनकी सरकार बनी है वहाँ पर इन्होंने किसानों को यही कहा था कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे। मध्य प्रदेश में तो आती हो गई थी, उन्होंने कहा था कि 10 दिन तक अगर कर्ज माफ़ी नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री ही बदल देंगे और जिसके बाद मुख्यमंत्री इन्होंने तो नहीं बदला लेकिन जनता ने बदल दिया। अब इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में सत्ता में आने पर 10 दिन के भीतर किसानों का लोन माफ करने का वादा किया था। अशोक गहलोत सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए। सिर्फ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लोन माफ हुए हैं। नेशनलाइज्ड और कमर्शियल बैंकों के सारे लोन अभी भी बकाया हैं और इसके साथ ही जो कई सारी चीज़ें उनके तरफ से कही गई थी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनाव के समय, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। अब इसको लेकर जनता ही सवाल पूछ रही है। अब इसके साथ ही एमएसपी को लेकर जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी, किसानों को बरगलाया गया सिंघू बॉर्डर पर और इसके साथ ही हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर और तमाम बॉर्डर पर जिस तरीके से लोगों को बिठाया गया
जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम किया गया, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए, क्यों? एमएसपी को लेकर। लेकिन अब सच्चाई कांग्रेस की क्या है ये निकलकर सामने आ रही है। 70 सालों तक तो हमने देखा कि एमएसपी कुछ भी रही हो, लेकिन किस तरीके की खरीदारी होती आ रही है, और उस खरीदारी को लेकर जब किसान आवाज उठाता था तो कोई सुनता भी नहीं था। अब तो सरकार ने कोर्ट जाने का पूरा रास्ता भी खोल दिया है, लेकिन उस वक्त कोई किसानों का नहीं सुनता था और इसीलिए किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। 70 सालों से किसान ये झेलता आया है, लेकिन आज जब मोदी सरकार उनके समर्थन में खड़ी है और उनको फायदा पहुंचा रही है तो राहुल गांधी के पेट में दर्द हो रहा है। जिस वक्त किसान आंदोलन को एमएसपी के नाम पर कांग्रेस हवा दे रही थी, उसी वक्त की ये खबर आ रही है और हम बता रहे हैं कि राजस्थान के किसानों को वहां के कांग्रेस सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाना पड़ा है, क्योंकि गहलोत सरकार ने केंद्र की लिस्ट में शामिल 2 फसल को एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब आप समझ गए कि राहुल गांधी के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा था। लिखित में जब सरकार ने दिया एमएसपी के लिए तो उसके बाद प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि किसानों का भला हो। उनका तो बस एक ही मकसद है, किसी न किसी तरीके से सत्ता को वापस लेना, लोगों को भ्रमित करना और इसके साथ ही पूरी दुनिया को दिखाना कि भारत में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यही मकसद है और अब उस मकसद में वो नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि किसान ही खड़े हो गए हैं राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी वाड्रा के विरोध में। राजस्थान में आपने देखा कि किसानों को जाना पड़ रहा है कांग्रेस सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट, क्योंकि वो एमएसपी की लिस्ट से जो फसल है उसको बाहर कर रही है सरकार। कांग्रेस अपने राज में किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रही है, किस तरीके से वो फैसले ले रही है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से ये सवाल पूछ रहे थे। एमएसपी को लेकर ये इनके तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर ये फैलाया जा रहा है कि फेसबुक और जियो किसानों के विरोध में है। किसानों के विरोध में कौन है? किसानों के विरोध में कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और वहां किसानों को उनके ही खिलाफ हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। तो सच्चाई क्या है ये जनता ने दिखा दिया है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी और इसके साथ ही इनके जो और भी चाटुकार नेता हैं उन लोगों को भी, और इसके साथ ही राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस की उसकी भी पोल पट्टी खुल गई है। तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। किसान ही इनके विरोध में कोर्ट में खड़ा हो गया है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।